नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और हम प्राउड कर रहे हैं पूर्णिमा पर। कौन है पूर्णिमा और क्यों है उस पर प्राउड? बात दरअसल रायपुर की है, जहां पर भीषण आग से आज सुबह हाहाकार मच गया। आग में कई गाड़ियां स्वाहा हो गईं, लेकिन इस भीषण अग्निकांड में भी एक युवती ने जो साहस दिखाया उसकी हर तरफ चर्चा है। यह है पूर्णिमा, देखिए रिपोर्ट। भीषण आग, हर तरफ मची अफरा तफरी, घबराए हुए लोग। ये तस्वीरें हैं राजधानी रायपुर की, जहां के सिटी मार्ट कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोल बाजार में लाल गंगा सिटी मार्ट में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में आग लगने की शुरुआत हुई, जिसके बाद आग की चपेट में आसपास की कई दुकानें आ गई। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि सिटी मार्ट के बाहर रखी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इस आग लगी घटना की खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद कुछ देर में पहुंची टीम ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस आग को काबू करने में टीम के भी पसीने छूट गए। राजधानी रायपुर के मोतीबाग के पास में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और तमाम हाईटेक सुविधाओं के दावों की पोल जो है वो खुल गई। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर करीबन 8 बजे के करीबन जो है वो धुआं उठता देखा गया और उसके बाद में यहाँ पर एक लड़की आई और उसने शटर खोला, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी की और जैसे ही वो वहाँ पर गई तो उसने शटर खोलते ही देखा कि काफी जो है आग की लपटें जो है वो बाहर आई और भागते हुए किस तरह से जान बचाई, लेकिन उसकी अब गाड़ी जो है वो नहीं बच पाई। देख सकते हैं कि उसकी गाड़ी में आग लग गई और उसके साथ ही पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो आग के हवाले हो गया। ये पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है जो पूरी तरीके से जल के खाक हो गया और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी की जो गाड़ियां हैं, स्कूटी वगैरह, उसका ये यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जो दुकान है वहाँ पर भी जो है वो आग लगी और पूरी तरीके से जो गाड़ियां हैं वो जो है वो जो है जल के खाक हो गई। लपटें इतनी भीषण और तेज थीं कि टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आग लगने से सिटी मार्ट में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। स्थिति तो भयानक था, भयानक रूप था। ये पूरा जल गया आजू बाजू पूरा ऊपर से और एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट होते हुए अंदर बैंक में। जी, वो लड़की इधर से आई थी, ये शटर खोली थी सर। शटर खोलने से उसमें आग लगा, वहाँ से फिर वो भागी, जैसा वो बताई है। हम लोग उसके बाद पहुंचे, फिर हम लोग फायर रेस्क्यू किए। क्या लग रहा है अंदाजा शॉर्ट सर्किट ही हो सकता बेटा। अभी तक के दुकानों पे ही जो आग लगी है, उनपे जो अंदर रखी सामानें हैं उनकी जो हानि हुई है, एटीएम को नुकसान हुआ है। तीसरा जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ बचाव कार्य चल रहा है, तो अभी बता पाना संभव नहीं है कि कितने का नुकसान हुआ है। बाकी किसी प्रकार का अन्य प्रकार का हानि यहाँ पे नहीं हुई है। लेकिन इस अग्निकांड में एक 22 साल की पूर्णिमा नाम की युवती ने अद्भुत साहस का परिचय भी दिया। जान की परवाह किए बगैर इस लड़की ने किसी तरह से कॉम्प्लेक्स में एक दुकान का मेन स्विच ऑफ कर दिया। सबसे खास बात यह है कि मदद के लिए बुलाने पर भी कोई नहीं आया, लेकिन युवती ने हिम्मत नहीं हारी। बताया जा रहा है कि युवती इसी कॉम्प्लेक्स में काम करती है और जब वो काम पर आई तो उसने देखा कि एक दुकान के भीतर से धुआं निकल रहा है और जैसे ही उसने अपने ऑफिस का शटर उठाया तो सामने आग की लपटें थी। उसने लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। आग के लपटों के बीच उसने संयम रखा और किसी तरह दुकान का मेन स्विच ऑफ कर दिया। हैरानी की बात यह है कि मदद करने के बजाय लोग वीडियो बनाने में लगे थे। उधर दुकान का मेन स्विच ऑफ कर वो युवती भागी, लेकिन इस बीच बाहर खड़ी उसकी बाइक आग में राख हो गई, जिससे अब वो सदमे में है। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जो आग लगी तो सबसे पहले जो है जो बच्ची पहुंची थी उससे बात करते हैं। काफी अभी तक दहशत में नजर आ रही। हुआ क्या था बेटा? गाड़ी वो हुई, पूरे सब लोग खड़े थे पर कोई नहीं आया। फुट के रो रहे थे मगर कोई हमारा हेल्प। आप लोग कैसे थे? मैं भी थी। आप यहाँ पे? जी जी मैं भी थी। हम इतना बुलाए पूरा पब्लिक को बुलाए कि कोई हमारा हेल्प नहीं, खाली मोबाइल में फोटो खींच रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं जाना। आप देख सकते हैं कि दहशत किस तरीके से है, लेकिन उसका कहना है कि बाकी लोग भी जो है वहाँ पर मौजूद थे और वो लगातार आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। लोग मोबाइल पर तस्वीरें खींचने में जो है वो भिड़े हुए थे। आप सोच सकते हैं कि 20-22 साल की एक बच्ची अपनी जान खतरे में रहकर उसने मेन स्विच ऑफ किया। जिस कॉम्प्लेक्स में, जिस दुकान में आग लगी वहां पर अगर वो मेन स्विच ऑफ नहीं करती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था और किस तरह से ब्लास्ट से ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स है वो दहल जाती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
ममता लांजेवार हमारी संवाददाता हमारे साथ है, इसी खबर पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, आप खुद मौके पर पहुंची थी, आपने देखा कि कितनी घटना के बाद भयावहता बाद में भी तस्वीरों में नजर आ रही है, और वो बच्ची रो रही है जिसने यहां साहस दिखाया। वजह ये कि वो प्यून के पद पर काम करती है वहां, और उसकी एक गाढ़ी कमाई से अर्जित की हुई वो स्कूटी जो है वो जलकर खाक हो गई। कोई मदद के लिए आगे आया क्या? बिल्कुल, देखिए हम पूर्णिमा से भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। उस घटना के बाद वो पूरी तरह से दहशत में आ गई थी और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ अभी है। ये पूर्णिमा की गाड़ी नहीं है, उसकी उम्मीद है जब एक बहुत गरीब घर से वो लड़की, और उसका सपना उस जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जल के खाक हुआ है। लेकिन ये लड़की जो है सुबह ऑफिस के लिए आई और उसने यहाँ पर शटर खोला, धुआं शटर खोलते ही उसके सामने आग की लपटें थी, और उन आग की लपटों के बीच में उसने पहली कोशिश ये की कि जिस जगह पे वो काम करती है वहां कम से कम कैसा नुकसान हो, और यही वजह है कि उसने जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर अंदर गई। और आप ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर उसने जो है वो मेन स्विच ऑफ किया, और उसके बाद ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाए एक तरह से। और यहाँ पर भीतर जो है आप देख सकते हैं कि ये उस तरफ वहां पर मेन स्विच उसने ऑफ किया, और ये जब आग की लपटें हो और उसके बाद अगर कोई ये साहस दिखाए कॉम्प्लेक्स के भीतर जो है जिसकी स्थिति हम दिखा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसका साहस किस तरह का है। और ये हिम्मत नहीं होती। और यहाँ से कितनी दूरी पर देखिए, कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, और आग की लपटें कितनी तेज होगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और सवाल अब यह है कि साहसी बिटिया को, जिसने ईमानदारी की मिसाल भी पेश की और साहस भी दिखाया, क्या उसे मदद मिल पाएगी? बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर पहुंचे पंडोखर सरकार ने कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की, चर्चा की। बाबाओं से लेकर राजनीति तक पर अपनी उन्होंने बात रखी। इलेक्शन पर भी बोले, लेकिन अंदाज और शब्द ऐसे कि सब कुछ कहकर भी कुछ कहा नहीं। नकली असली की बात तो मैं नहीं कहता, सब असली सब नकली है। राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। चलना चाहिए तभी जीवन में तरक्की होगी और वो व्यक्ति लंबा चलता है। हमारा सब काम इतना रहता है कि सत्य की ओर इंगित करना। हम सबको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम मरेंगे जिएंगे तो अपने धर्म में, अपने सनातन में। बाबा पंडोखर या पंडोखर सरकार या पंडित गुरु शरण शर्मा, जो कह लीजिए, लाखों की आस्था के केंद्र हैं पंडोखर सरकार। इंदौर पहुंचे तो खुलकर मीडिया से चर्चा की, सियासी सवालों पर जवाब से ज्यादा इशारा किया। लेकिन यह पहला मौका नहीं जब बाबा इशारों में ही सब कुछ कह जाते हैं। ये साफ करते हुए कि समर्थ हूं लेकिन कहूंगा नहीं। थोड़ा इतिहास में चलिए। नवंबर 2022 में इमरती देवी ने पूछा था, मुझे किसने चुनाव हराया? हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत, और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना बना लिया। तो ये भगवत कृपा है, पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे। और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मेन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी। इसी के लिए आपको साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोखर सरकार का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं। लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। दरअसल पंडोखर सरकार का यही अंदाज उन्हें अलग बनाता है।
किसी अति उत्साही युवा से इतर पूरी गंभीरता से अपनी बात कह भी जाना और विवाद भी न बढ़ाना। कोई मुद्दा उछाल दीजिए, जवाब मिस्टर द वॉल यानी राहुल द्रविड़ की तरह। इस बार इंदौर पहुंचे तो सवाल राजनीति पर भी हुआ। पूरे जवाब से पहले 10 सेकंड में मर्म जान लीजिए, बशर्ते राजनीति में दिलचस्पी हो। हमारे लिए सभी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, जो दरबार में आएगा उसका सार्वजनिक पर्चा बनेगा और उसके आधार पर आप सर्वे करा लीजिए कितने लोगों को दरबार में कहां से आश्रम कर रहा है, पता लग जाएगा सरकार किसकी हो रही है। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सधा हुआ कबीर अंदाज और इसी में पूरा जवाब। दरअसल सवाल हुआ था आने वाले इलेक्शन को लेकर, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि सत्य का इशारा दे देंगे, समझना आपको पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, भारत में चुनाव प्रक्रिया जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, जो पूछने आएगा उसको बता दिया जाएगा कि स्थिति क्या है और परिस्थिति क्या है और आपको क्या करना चाहिए। मैं तो जानता हूँ तराजू का काम है तौलना, जिसका पल्ला भारी होगा उसके लिए कहेंगे भाई आपकी पल्ला भारी है, अब तुम कैसे गिरा सकते हो तुम जानो। हमारा तो काम इतना रहता है कि सत्य की ओर इंगित करना। इस समय मैं कोई भी राजनीतिक दल के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे लिए सभी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, जो दरबार में आएगा उसका सार्वजनिक पर्चा बनेगा और उसके आधार पर आप सर्वे करा लीजिए कितने लोगों को दरबार में कहां से आश्रम कर रहा है, पता लग जाएगा सरकार किसकी हो रही है। चुनावों के अलावा हाल फिलहाल के कई मुद्दों पर भी पंडोकर सरकार से सवाल किए गए। उन्होंने साफ कोई से सबके जवाब दिए, फिर चाहे पर्ची के ताजा ताजा जादूगर हों या रुकी हुई कृपा को बहाने वाले निर्मल बाबा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, चुनाव करीब हैं और जाहिर सी बात है हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली। दावे तो खूब हो रहे हैं। बाबा से पूछा गया, ये वही बाबा हैं जो ये तक दावा कर रहे हैं कि मैं सीटवार बता सकता हूं कि कहां कौन जीतने वाला है, किस कौन हारने वाला है एक एक, लेकिन अभी वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पंडोकर सरकार यानी गुरुदेव शरण महाराज ने राजनीतिक तरीके से किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पहली बार दावा किया हो। आपको ध्यान हो कि बहुत दिन पहले एक वीडियो इमरती देवी का भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको किसने हराया ये उनको पता है। या फिर पूर्व मंत्री सत्यदेव कटारे के बेटे की अगर बात करूं, जब वो उनके यहाँ पहुंचे थे तब भी उन्होंने कहा था कि जाओ अगले चुनाव में तुम्हारी जीत होगी। और जब वो भोपाल के दौरे पर आए थे, भोपाल में दरबार लगाया था, तो खुद न्यूज़ 18 से बात करते उन्होंने कहा था कि एक एक सीट का ब्यौरा है उनके पास मौजूद है और वो समय आने पर देंगे। और उसी तरीके का जो बयान है अब वो ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से आने वाले इस आखिरी जो साल में चुनाव होने हैं उस चुनाव में किसकी सरकार बनेगी समय आने पर वो बता देंगे। लेकिन जिस तरीके से देखें कि अगर वर्तमान के परिदृश्य को देखें तो जितने भी साधु संत हैं या जो धार्मिक स्थल है उन पर राजनीतिक दल के लोग लगातार जा रहे हैं, या ये कहे कि राजनीतिक दल के लोग इन साधु महात्माओं की कथा भी करा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि इनका एक फैन फॉलोइंग एक होती है, इनका एक विशेष वर्ग होता है और उसका लाभ जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में ये राजनेता लेना चाहते हैं और यही कारण है कि इन लोगों की कथाओं का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या गुरुदेव शरण महाराज सीधे तौर पर ये बताते हैं कि या फिर इशारों में किसी तरह की कोई बात करते हैं। जी ठीक है। और इशारों में अगर बात करते हैं तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कौन किसका, क्योंकि बातें अगर इशारों में होती हैं तो सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा भी लगा लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बात निकली है फिर दूर तक गई है निशाने पर। वैसे तो सारे बाबा रहे, लेकिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा गया। बिना नाम लिए कहा गया कि बैंगन बेचने वाले तक पर्चे बना रहे हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने कोई साधना नहीं की और भी कई दावे चुनौतियां की गई। देखिए, सुनिए। उनके लिए फंडों का काम है। जब इंदौर के व्यक्ति नंबर आएंगे तो एक दूसरे को पता होता है कि इसकी क्या समस्या है।
वही में समाप्त हो जाता है। आप देखिए एक दरबार में 5-5 पर्ची बनती है, 10-10 पर्ची बनती है, करोड़ रुपए खर्च होता है। क्या है बस मैं इतना अपनी बात को उतार देता हूँ, इससे साथ आप सबका प्रश्न होगा, मैं करूंगा। एक बार जिन दिन के आप लोग पर्चा बनाने की बात कर रहे हैं, 506 लोग हो गए, 506 लोगों के वीडियो घर जाके देख लेना, अच्छे से देखोगे आपको पता लग जाएगा कि ये पर्चा लिख कैसे गए। और नहीं तो आप स्क्रीन चलवा देना, जिसको हाईवे का समझते हो, जिसको अच्छे से समझो कि ये पर्चा बनाता है, उसमें चाहे हम हो कोई भी हो, आप दोनों वीडियो को चलाइए। जिसके साथ को हमारा मुकाबला करना चाहते हो, जिस पर्चे लिखने वाले से करना चाहते हो, तो बहकावे में ना आए और अपनी अकल लगाएं, एक प्रकार से बाबा शायद यही कहना चाह रहे हैं। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पंडोखर सरकार इसके बारे में कह रहे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि करोड़ों रुपया खर्चा होता है और 5 से 6 पर्चे बनते हैं। मेरे दरबार में देख लो कि कितने पर्चे बनते हैं, एक वीडियो उठाकर देख लो। और ये भी दिलचस्प है, वो तब ये बात बोल रहे हैं जब शंकराचार्य का बयान आया है और सीधे सीधे उन्होंने बता दिया कि कैसे एक विशेष दल बीजेपी बाबा का सहारा ले रही है और पर्चे वाले बाबा जो हैं उनको अपना एक प्रकार से प्रवक्ता बना रही, और दूसरी तरफ पंडोखर सरकार का ये दर्द कहें, टीस कहें या कुछ और है। देखिए, अगर बात करें तो आस्था जो है वो लगातार इन साधु संतों और मंदिरों के बारे में देखने को मिलती रहती है, लेकिन वहां जो लोग भी पहुंचते हैं एक उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि आखिर उनकी जो परेशानी है उसको हल कैसे किया जाए। भले ही सारे साधु संत हैं, उनका काम धर्म का प्रचार करना है, लोगों की परेशानियों को हल करना है, लेकिन आप देखेंगे अंदर खाने कई जो अंतर्द्वंद हैं वो चलते रहते हैं। भले ही कई बार एक साथ एक मंच पर खड़े जरूर नजर आते हैं, लेकिन असल में वो एक साथ होते नहीं है। और खासकर अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात हो या गुरुदेव शरण महाराज की बात हो, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बगैर नाम लिए उन्होंने निशाना साधा हो। इसके पहले भी कई बार ऐसा बयान कहे सामने आ चुके हैं जब एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते नजर आते हैं। और इस बार भी जिस तरीके से उन्होंने खुद इंदौर वो पहुंचे हैं, एक 3 दिवसीय कार्यक्रम में वहां पहुंचे हुए, और उस दौरान उन्होंने कहा कि अब हर कोई पर्चा बनाने लगा है। यहाँ तक कह दिया कि सब्जी बेचने वाले भी पर्चा बना रहे हैं, और उन्होंने कहा दावा किया कि अगर उनके सामने लाया जाए तो ऐसे बाबाओं की वो पोल खोलकर रख देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी चीजें जो है वो फैन फॉलोइंग को लेकर होती है कि किसके समर्थक कितने ज्यादा हैं, और यदि किसी के पास समर्थक कम है और दूसरे के पास अगर ज्यादा लोग जा रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं और अचानक से अगर किसी की फैन फॉलोइंग ज्यादा होने लग जाए तो दर्द, टीस या कंपटीशन, बहुत सारी चीजें जो भी आप इसे नाम दे सकते हैं वो निकलकर सामने आने लग जाती हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि क्या ये कंपटीशन फेयर कंपटीशन होकर सामने जो पोल खोलने वाली बात कह रहे हैं बाबा, क्या ये भी कभी हो पाएगा, लोगों को क्या दिखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।